जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, अब ये रूल बन चुका है कि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते। जैसे कि हार्डवेयर एक क्लास है ना, वो एक क्लास को इनहेरिट कर रहा है जो कि प्रोडक्ट है। इसके साथ हम एक और क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं चाहूँ कि मैं प्रोग्राम क्लास जो है उसको भी इनहेरिट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम क्लास लिखूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एरर आ जाएगा। एरर क्या आएगा, अगर आप इसके ऊपर आप माउस ओवर करें तो वो कहता है कि जो मल्टीपल जो क्लासेस है ना, उसको आप इनहेरिट नहीं कर सकते। ये रूल है जो सी शार्प पे बना हुआ, वो इसलिए बना हुआ है क्योंकि एक डायमंड प्रॉब्लम है जो कि अकर होती है। तो डायमंड प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए इन्होंने अब जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस है उसमें से मल्टीपल इनहेरिटेंस को रिमूव कर दिया। लेकिन आप मल्टीपल लेवल की इनहेरिटेंस कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल लेवल की इनहेरिटेंस किस तरह कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने हार्डवेयर क्लास है वो इनहेरिट करिए प्रोडक्ट क्लास है, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट क्लास है आप उसको मे बी किसी और क्लास से इनहेरिट करवा सकते हो, ठीक है। मैं जैसे ना एक तरह क्लास बना लेता हूँ, क्लास एग्जाम्पल। तो प्रोडक्ट क्लास एग्जांपल से इनहेरिट कर सकती है, ठीक है। ये रूल अप्लाई हो सकता है कि एक क्लास का मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस, तो ऐसे तरीके को बोलते हैं कि हम मल्टीपल लेवल की इनहेरिटेंस कर रहे हैं। अब जब हम हार्डवेयर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा कि सबसे पहले जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो वो सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्टर पे जाएगा जो कि इसके बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर है, वो है प्रोडक्ट का। जो प्रोडक्ट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यहाँ से सीधा चले जाएंगे हम एग्जाम्पल के कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो यहाँ पे जो भी इस कंस्ट्रक्टर की जो वैल्यूज होंगे वो उसकी प्रॉपर्टी के पास आ जाएंगी, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्टर जब लाइव होगा तब भी प्रोडक्ट की जो क्लास है वो एग्जांपल क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यूज़ को गेट कर सकता है। इसी तरह जब प्रोडक्ट की क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर वापस हम हार्डवेयर में आ जाएंगे। तो जब हम हार्डवेयर में आ जाएंगे तो तब हम जो हार्डवेयर क्लास है वो प्रोडक्ट क्लास की तमाम वैल्यूज़ को गेट कर सकेगा, क्योंकि प्रोडक्ट क्लास से तब लाइव हो चुकी होगी उसका ऑब्जेक्ट मेमोरी के अंदर। फिर उसके बाद हार्डवेयर का जो कंप्लीट कंस्ट्रक्टर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल में आपको इनहेरिटेंस में ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी एक्सेस स्पेसिफायर हैं पब्लिक वगैरह, ठीक है, सिर्फ प्राइवेट को छोड़ के हम जितने भी वेरिएबल्स हम बनाएं किसी भी एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर वो सारे इनहेरिट हो जाते हैं, ठीक है। जिस तरह आप प्रोटेक्टेड आप लिखो, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड आप लिखोगे ना तो ये प्राइस जो वेरिएबल है, ठीक है, ये इनहेरिट हो जाएगा हार्डवेयर के अंदर। अगर आपने देखना तो आप लिखो दिस डॉट प्राइस तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपने इंटरनल लिखा हुआ है, ठीक है, तो तब भी यहाँ पे हम इसको गेट कर सकेंगे, ठीक है, दिस डॉट प्राइस, ठीक है। इसी तरह अगर आपने लिखा हुआ है प्रोटेक्टेड इंटरनल, ठीक है, तो तब भी हम यहाँ पे दिस डॉट प्राइस को गेट कर सकेंगे, ठीक है। सिर्फ हमारे पास एक एक्सेस स्पेसिफायर है प्राइवेट कि अगर वो लिख दिया जाए तो उसको लिखने से वो वाली जो प्रॉपर्टी है वो मज़ीद इनहेरिट नहीं हो पाएगी किसी और क्लास के अंदर, ठीक है। अब प्रोडक्ट क्लास की जो प्रॉपर्टी है वो प्राइस है, वो यहाँ पे इनहेरिट नहीं होगी। अब मैं दिस स्टार्ट करूँगा, इधर प्राइस मुझे शो नहीं होगा। क्यों नहीं शो होगा? क्योंकि वो प्राइवेट है। अगर वो मुझे उसकी एक्सेस चाहिए तो मुझे उसको प्राइवेट के अलावा कोई भी मैं बना दूँ, पब्लिक बना दूँ, प्रोटेक्टेड बना दूँ, डिपेंड करता है मेरे अपने यूज़ केस के ऊपर।